गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कविता पढ़ेंगे मेरा नया बचपन। बचपन में क्या होता है? बचपन जो है मस्ती और अटखेलियों से भरा होता है ना। चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, सभी को अपने जीवन की मधुर स्मृतियाँ जो हैं वो बचपन से जुड़ी होती है। यानी हर कोई अपने बचपन की यादों से जुड़ा होता है। और जब उन स्मृतियों को छोड़कर बड़े बड़े या फिर एक बार फिर से बच्चा बनने का जी ललचा जाता है। जब हम इस स्मृतियों को यादों को याद करते हैं तो हमको फिर से मन करता है कि हम काश हम बच्चे होते। कभी कभी हम लोग ये बात बोलते भी हैं कि काश हम बच्चे होते। इस कविता के द्वारा कवित्री का जो बचपन है वो फिर से ताज़ा हो जाता है। कवित्री जो है वो अपने बचपन को याद कर रही हैं और उनकी याद जो है इस कविता के माध्यम से ताज़ी हो जा रही है। इस कविता में निहित जीवन मूल्य क्या है? बचपन की स्वभावगत विशेषताएं है ना, नेचुरल जो करेक्टरिस्टिक्स है, नेचुरल जो विशेषताएं हैं वो हैं, आदतें हैं, ममत्व है, माँ का महत्व क्या है। इस कविता में इसका निहित जीवन मूल्य है। अब हम लोग कविता के बारे में पढ़ते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री बोली कि बार बार मुझे बचपन की याद आ रही है, वो मधुर याद आ रही है जो बचपन में हम लोगों ने अपने समय को बिताया था। और अब हम बड़े हो गए हैं तो गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बड़े होने के बाद तुमने सबसे मस्त खुशी जो है वो हमारी तुमने ले ली है ना। हमारा बचपन जो है वो चला गया है। चिंता रहित खेलना खाना फिरना निर्भय स्वच्छंद। बचपन में क्या होता है कि इंसान को कोई चिंता नहीं रहती है, वो खाली क्या करता है, खेलता है, खाता है और इधर उधर बिना डर के घूमता है ना। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। बचपन का वो अतुलित आनंद वो हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूती किसने जानी। उस समय हम ये नहीं सोचते थे कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, बस हमें खेलने से मतलब रहता था। हम सिर्फ उसके साथ अपना खेलते रहते हैं। और छुआछूत के बारे में भी हम नहीं जानते हैं, क्योंकि जब हम लोग खेलते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते। बचपन में ये सब में दिमाग में जाता भी नहीं है। बनी हुई थी आह झोपड़ी और चित्रों में रानी। मतलब क्या हुआ था कि हम चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहन के भी आराम से अपने को रानी राजा वाला खेल कहते थे, है ना। और आज झोपड़ी हो चाहे राजमहल हो, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बचपन में इंसान जो है एक दूसरे के साथ जो है वो मिल के खेलता है ना। इसके बाद क्या है कि मैं रोई माँ काम छोड़ के आई मुझको उठा लिया। जहाँ मैं रोती थी माँ तुरंत काम छोड़ के मेरे पास आती थी और मुझे गोद में उठा लेती थी। झाड़ पोंछ कर चूम चूम के गीले गालों को सुखा दिया। और क्या करती थी, यदि हम गिर गए हैं तो हम झाड़ पोंछ कर देती थी, झाड़ती थी और हम आंसुओं से भरे हमारे गीले गालों को प्यार से चूम चूम के सुखा देती थी। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। हे बचपन फिर से तुम एक बार आ जाओ और अपनी वो ही शांति मुझे दे दो। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृतिक विभ्रांति। अभी जो हम लोग क्या है, हम लोग को बहुत टेंशन रहता है, हम लोग हमेशा बेचैन रहते हैं। तो इस बेचैनी को मिटाने के लिए बचपन की वही शांति हमको फिर से मिल जाए, ऐसा कवित्री बोल रही हैं। वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पास। वो भोली सी मधुर सरलता, बचपन में क्या होता है, इंसान जो बहुत सीधा रहता है, बहुत उसको कुछ भी इनोसेंट जिसको कहते हैं। और जीवन निष्पाप, मतलब वो जीवन में भी कोई ऐसा न किसी से झगड़ा है, न लड़ाई है, न चुगली है, न ये, वो निष्पाप उसका जीवन रहता है। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। फिर से वही बचपन आ जा और मेरे मन जो मन बेचैन है, दुखी है, संताप मतलब दुखी होना, उस संताप को तुम फिर से मिटा दो। हे बचपन पुनः वापस आ जाओ। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी।
मैं बचपन को याद करी थी, तभी उनकी बेटी जो है वो बोल उठती है, नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। क्या होता है कि जब बच्चा घर में रहता है तो कुटिया जो है, घर जो है वो फूलों की तरह महकने लगता है, क्योंकि चहकती हुई आवाज़ पूरे घर में खुशियाँ भर देती है। माँ वो कह के बुला रही थी, मिट्टी खा कर आई थी। वो क्या करके आई थी? मुंह में मिट्टी खा कर आई थी और माँ माँ कह के बुला रही थी। कुछ मुंह में कुछ हाथ में मुझको खिलाने आई थी। अपने तो खा के आई थी मिट्टी, साथ में कुछ हाथ में लेकर आई थी कि माँ को हम खिला दें। पुलक रहे थे अंग दीर्घों में, कोतू सा छलक रहा था। क्या है कि हमारी खुशी के उसका अंग जो है वो प्रफुल्लित हो रहा था और कौतूल से आँखों में कौतूल छलक रहा था, मतलब कि लो हम मिट्टी खाए हैं, तुम्हारे लिए भी हम लेकर आए हैं। मुंह में थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व सा झलक रहा था। मुंह में थी आह्लाद लालिमा, क्या है कि हमारी खुशी के उसका चेहरा जो था वो गर्व से झलक रहा था, कि लगता है ऐसे कि बहुत बड़ा काम करके आई। मिट्टी खा के आई थी और माँ के लिए भी लाई थी, तो हमारी खुशी का उसका चेहरा जो था वो प्रफुल्लित हो रहा था। मैंने पूछा ये क्या लाई? बोल उठी माँ काओ। माँ ने पूछा तुम्हें क्या लेके आई हो? तो भी बोली माँ काओ, मतलब माँ तुम भी खा लो। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। मैंने कहा तुम ही खाओ। जब मैंने उसका आवाज़ सुनी कि माँ तुम खाओ, तो मेरा हृदय जो है बहुत खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। पाया बचपन मैंने फिर से, बचपन बेटी बनकर आया। कवि क्या बोल रही, कवित्री क्या बोल रही है कि मेरा बचपन जो है मेरी बेटी के रूप में फिर पुनः मेरे पास वापस आ गया है। उसकी मंजिल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। उसकी प्यारी सी सूरत देख के मुझ में फिर से नए जीवन का संचार हो गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। मैं भी वो बच्चे के साथ बच्ची बनकर खेलती हूँ और तुतलाती हूँ। मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। बच्ची के साथ खेल के मैं भी पुनः बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों में, अब जाकर उसको पाया। मैं जिसे वर्षों से खोज रही थी, अब मैंने बेटी के रूप में उस बचपन को पा लिया। भाग गया था मुझे छोड़ के, वो बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझे छोड़कर भाग गया था, वो बचपन फिर से मुझ में मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने आ गया। यहाँ कवित्री क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो अपनी बेटी के जरिए अपने बचपन को पुनः पा लेती हैं।